जो साहब एक आबी मखलूक है, उसका रिस्क बंद होने जा रहा है। ये कैसी न्यूज़ सुना दिया आपने आज। शार्क का जो बिजनेस था, वो आए दिन जो तारों को काटती रहती थी, सुना है कि वो हम्म। खत्म होने जा रहा है। हम्म। स्टारलिंक पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। स्टारलिंक नहीं, स्टारलिंक से सैटेलाइट तो समझ आता है, लेकिन ये शार्क का हम्म, इंटरनेट से क्या लेना देना, मुझे ज़रा ये साइंस समझा दें। भाई ये है कि मेरे कमरे के अंदर सिग्नल बहुत कम आते हैं। जो हम कंपनीज यूज़ करते हैं, जैज़, भारत, ये जो कंपनीज है, इनके सिग्नल बहुत कम है। सही है। इनकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिलती। मैंने लाहौर में 3-4 जगहों पे मूव किया जहाँ पे रहते थे हम। कहीं पे सिग्नल्स, एक एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था कि मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आते थे। जब भी कॉल करनी है तो या तो दरवाजे से बाहर करके फ़ोन, तब उसके सिग्नल कैच करने पड़ते थे, या फिर बाहर जाके कॉल वगैरह करना पड़ती थी। हम्म। ये दुख तो रहा है मेरा पिछले कई 5-6 सालों से, जब से इंटरनेट प्रॉपर पाकिस्तान में जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो स्टारलिंक एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, मुझे बड़ी खुशी है कि ये पाकिस्तान में, अल्लाह करे कि ये अपनी पूरी जो है वो वर्थ के साथ पाकिस्तान में मिल जाए हमें। आप भी पाकिस्तान की आम आवाम की तरह खुश तो बहुत हैं, लेकिन जब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा तो मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, आप मायूस होने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको सोच के कुछ हैरत भी होगी, और आप कुछ चीज़ों पे सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। पहली बात तो ये है, अच्छा। खुशी की खबर है, हम्म। लेकिन उसके साथ साथ इसके जो उन्होंने रखे हैं हिसाब किताब, हम्म। या कह लें कि द काइंड ऑफ सेटअप दे आर हम्म। ट्राइंग टू सेट, हम्म। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हाँ, हमारे अफोर्डेबिलिटी प्लस हार्डवेयर काइंड ऑफ सेटअप, और वो सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होने एलोन वाली मस्क को पता नहीं है हम गरीब मुल्क के हैं। हैं। इलॉन मस्क को सिर्फ ये पता है कि मनी बिजनेस, मनी इज़ द गेम। मनी इज़ द गेम। एक्चुअली आप ये देखें ना कि मुझे खुशी कुछ इस वजह से भी है कि मैं आजकल कोशिश ये करता हूँ कि कहीं से खाना भी खाता हूँ ना, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की हम्म। कोशिश करता हूँ। ईजी होता है, मोबाइल में ऐप है, चले ठीक है, उसको ट्रांजैक्शन कर दी। मैंने खाना खाया, एचबीएल ऐप जो है वो मेरी, मैंने ओपन की, मैंने कहा चलो इसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब वो लोडिंग हो रही है, या लोडिंग हो रही है। और वहाँ ऑफिस में सिग्नल स्ट्रेंथ ज़रा वीक है, पता नहीं कोई जैमर वगैरह का मसला शायद थोड़ा, या सिग्नल वैसे भी कम होते हैं। अच्छा वो ना लोडिंग हुई जा रही है, हुई जा रही है, और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैंने कहीं अर्जेंट काम के लिए या निकलना है, और वो बंदा मुझे देख रहा। अब ये सेंस पहले जाती है कि यार ये पता नहीं बंदा ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक पैसे सेंड ही क्यों नहीं हुए। एग्जैक्टली exactly, असल में पता है क्या है ना, कि एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि दुनिया डिजिटाइज्ड हो रही है, हम्म, और हम लोग डिजिटली टॉर्चर्ड हो रहे हैं। अच्छा। ये बड़ी बात है। हम्म, जैसे आप अभी बता रहे हैं हम्म, कि इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद आप तेरह, मतलब कि पाकिस्तान में पार्शली मेरे ख्याल में ना इंटरनेट पैकेज बहुत महंगे हैं। लाइक आपको अगर मंथ का एक नॉर्मल पैकेज चाहिए तो 1400 रुपये, 1500 रुपये उसकी कॉस्ट है। बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें भी अगर आपको वो इंटरनेट मिले जो कि रूम में जाके सिग्नल्स कम कर दे, कुछ लोड ना हो, बाहर खड़े हैं तो अचानक से वो नेटवर्क डाउन हो जाए, लेटेंसी आ जाए, हम्म, तो इस तरह के इश्यूज तो नॉर्मल है। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज तो मौजूद ही मौजूद हैं। हम्म, इस पे ना तो कभी स्टेट ने एक्शन लिया, हम्म, ना कभी किसी कोर्ट में इस तरह का इशू आया कि वो हम्म, उसको एड्रेस कर सकें। हम्म, बट समहाउ मुझे लगता है कि वो 1500 पे करना और उसके बाद डिजिटली हम लोगों को इस तरह टार्चर होना, हम्म, ये बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है। हम्म, हमें मुझे लगता है कि इतना पे करने के बाद ये तो मिलना चाहिए कि हम कम अज़ कम देखें, भारत में, इंडिया में हम्म, भारत पे और इस तरह के नेहा पे और इस तरह की बहुत सारी अच्छी ऐप्स हैं। बिल्कुल। वो जितनी भी शॉप्स और होटल्स पे जाते हैं, जस्ट स्कैन दैट पार्ट ऑफ दैट, यू नो, कोड, बार कोड, या बार काइंड ऑफ। कोड, सो दैट बार कोड ब्रिंग्स एवरीथिंग टू देम। तो वो सिंपली पे करके विद इन वन क्लिक चले जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें अभी तक पुराने फरसुदा सिस्टम में अपनी मोबाइल ऐप में जाके वो सारा एक सिक्योरिटी सिस्टम को गो थ्रू करके कोई भी पेमेंट करनी पड़ती है जब तक हम उस पे को ऐड ना कर लें। तो समहाउ पहले ही मुश्किल है, तो उसके बाद ये मसला आ गया कि इंटरनेट ही इंटरनेट नहीं प्रॉपर है, नहीं मिलता। तो वी आर बीइंग डिजिटली टॉर्चर्ड। तो वहाँ पर आपका ये पॉइंट अच्छा है कि स्टारलिंक इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। स्टारलिंक की एक सबसे जो दिलचस्प चीज़ जो अभी तक हमें सुनने में आई है, हर जगह पे अवेलेबल होगा, रिमोट एरियाज़ हैं, इवन दैट कि आपके वॉशरूम में भी जा रही है आपके सिग्नल, आपके कमरों में, जहाँ पे भी आप होंगे, जहाँ पे आपको लगता है कि इंटरनेट जो है वो प्रॉपर नहीं अवेलेबल, टावर्स जो है वो दूर है, वहाँ पे भी अर्बन एरियाज की तो बात है ही। हम्म, सैटेलाइट मींस ऑब्वियसली इट्स कमिंग फ्रॉम द सैटेलाइट, हम्म, तो इसमें वो बैंडविड्थ का चक्कर जो है वो टावर्स पे नहीं होगा। हम्म, तो ये सिर्फ ना सिर्फ आपके रूम्स वॉशरूम्स के अलावा भी गारों, पहाड़ों, हम्म, जंगलों, जंगलातों में सब जगहों पे इसकी मेरे ख्याल में एक्सेस है, एक्सेस है, और कवरेज बेटर है। कवरेज बेटर होने वाली है। ठीक, ग्लोबली कवरेज जो है ना वो मिल रही है इसको। यस। लेकिन ये है कि भारत में शायद अभी नहीं है, पाकिस्तान में पहले हो गया, भारत में भी हो नहीं, जाएगा। इट्स नॉट लाइक के भारत में नहीं है। हम्म, डाटा वल्नरेबिलिटी के इश्यूज हैं। हम्म, पाकिस्तान को तो इन चीज़ों की वैसे फिक्र नहीं होती। हम्म, हम लोगों ने तो घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ही उसामा बिन लादेन को ट्रैक करवा देना है, अपने
किसी भी एरिया में स्ट्राइक करवा देनी है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे घरों की वीडियोस, हमारे सारे फ़ोन्स का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे जज ब्लैकमेल होते हैं, हमारी सारे मामला ख़राब है। तो हमें इस तरह की वल्नरेबिलिटी के इश्यूज़ नहीं है। इंडिया आजकल कंसर्न्ड है। मैंने उनके मिनिस्टर्स को और उनकी काफ़ी पब्लिक को ये कहते सुना है कि यार वाई वी आर नॉट लाइक चाइना। चाइना इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। उन्होंने अपने डाटा की इंटेग्रिटी को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया हुआ है। उनका या डाटा ना रूस भी रशिया में भी यही सीन है। हाँ उसमें भी वही है। मेरा ख्याल है वो शायद यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है ना उसकी वजह से भी Yes. यूक्रेन ने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमें स्टारलिंक की सर्विसेज चाहिए। Yes. इन्होंने वहाँ पे उसको फाल भी किया। रूस, चाइना, भारत चले ठीक है निकाल जनूबी दे, कोरिया maybe में भी कल यही को सीन है, साउथ कोरिया यहाँ में। पे तो ये मिल रही है ना, भारत जो है वो इसको कर रहा है, ऑन ट्रैक कर रहा है कि हमें भी ये चाहिए। Yes. जुनूबी नॉर्थ Yeah. कोरिया, शिमाली कोरिया में तो वैसे नहीं है, वो तो Yes. अमेरिका के एक Exactly. कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो वहाँ पे नहीं है, वो लोग अपनी डाटा इंटेग्रिटी के ऊपर ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। देखिए ना, उन्होंने शुरू से यही काम किया हुआ है। आप देखें पाकिस्तान में टिकटॉक चाइना बेस्ड है, लेकिन जो चाइना में टिकटॉक है वो पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ उनकी पे अपनी एजुकेशन बेस्ड टिकटॉक है। हमारे यहाँ ऑब्वियसली आपको पता है वाहियाती बेस्ड टिकटॉक पूरा प्रॉपर चल रहा है, यहाँ पे स्टार्स बनते हैं वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर एंड चाइना के पास व्हाट्सएप का मुतबादिल अपनी ऐप है। फेसबुक पे मतलब कि व्हाट्सएप का मतलब उनकी मेरे ख्याल में वी चैट है, वीचैट। और उसी तरह फेसबुक, हर एक जो भी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के बदले में उनकी एक अपनी ऐप है। सो समहाउ दे आर ट्राइंग कि उनका अपना एक सर्किट चलता रहे विदाउट बीइंग वल्नरेबल टू द वर्ल्ड। उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है वो आउटर वर्ल्ड को अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टारलिंक इसकी अगर एक आम इंसान के तौर पे देखा जाए तो हमें सिर्फ खूबियाँ नज़र आएंगी, लेकिन अगर एक डाटा स्पेशलिस्ट के तौर पे देखा जाए या अगर हम लोग एज एन इंटरनेट स्पेशलिस्ट देखें तो प्रॉब्लम्स आर देयर, ऑलवेज देयर। बल्कि एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा। कोई कितने आप कह रहे थे कितने सैटेलाइट भेजे हैं उन्होंने? 6,500 के करीब सैटेलाइट 6,500 सैटेलाइट हैं, जिनमें से जो भी सैटेलाइट हमारी कंट्री को टारगेट करेंगे वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब ये जो इलॉन मस्क है, ही इज नाउ गोइंग टू बी द पार्टिसिपेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो हाँ, ये वो लास्ट टाइम उनकी मीटिंग हुई ना ट्रम्प यस, और ये ट्रम्प का बहुत करीबी है, इलेक्शन उसको की सपोर्ट करता है, ओपनली सपोर्ट करता है। उसकी मुहिम में बड़ा पैसा लगाया इसने। पैसा लगाया। तो अब ऑब्वियसली उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होगी, यूएस के कॉज में भी यूज़ होगी, यूएस सिटीजन है, तो ये नॉर्मल चीज़ें और हैं। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो डाटा के ऊपर ही सारी चलेगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा Exactly. डाटा है तो वही देखें, अगर कुछ आप भी कर अपने, सकते हैं ना। अगर आप अपने घर में बैठे हैं हम्म, यहाँ पे, हम्म, और आपको किसी शख्स को यहाँ भेज कर मारने की जरूरत नहीं है। हम्म, दे कैन सिंपली यूज योर फोन टू डिस्ट्रॉय यू, yes। दे कैन सिंपली यूज योर एसी, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी जैसे चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, जो भी रिमोटली एक्सेस यस, जो भी चीज़ें वाईफाई से कनेक्टेड हैं या किसी तरह से इंटरनेट Can be से accessed engaged anywhere। है तो वो एक्सेसिबल है। आपका अपना लैपटॉप का कैमरा आपको नहीं पता आपके लिए क्या कर रहा क्या है, कर रहा है। लाइक आपको तो लगेगा कि ये ऑफ है, लेकिन अगर वो एक्सेसिबल है तो दैट इज दैट इज ऑन। यस, दैट इज अब मज़े की बात है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेक करो यार, मैं उस पर बड़ा हैरान और खुशी हुई मुझे। आई डोंट नो क्या होता है। एलॉन मस्क ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ। यप। तो कह सकते हैं कि Actually- गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म बनाने में है, सोच रही है कि लें ना लें। हो सकता अगर है। नहीं लेते हैं तो क्या एडवांटेजेस होंगे, लेकिन हमारे disadvantages आईटी मिनिस्टर की कंपैटिबिलिटी से मुझे लगता नहीं है, शी इज़ नॉट दैट कंपैटिटिव कि उसको पता भी होगा कि व्हाट इज स्टारलिंक और उसके इश्यूज क्या हैं। बिकॉज ये स्पार्ची सिस्टम जो होता है ना, इसमें पता नहीं होता किसी को कि व्हाट वी आर अप टू। होंगे? फाइबर वॉल टाइप सिस्टम। यस, एग्जैक्टली। उन्हें फायरवॉल को फाइबर वॉल कह देना, कुछ भी चलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है मे बी पीछे कोई मिनिस्टर के पीछे कुछ अच्छे मैनेजर्स या जो मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा लोग होते हैं, उनमें काफ़ी लोग जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट वगैरह और अच्छे टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं। तो अगर बात वहाँ से आती है तो हो सकता है कुछ हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है, इफ़ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द स्टारलिंक तो उसके फ़ायदे और नुकसान साथ साथ आएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक्सेसिबिलिटी की बात है। अब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी तो अवेलेबल होगी, लेकिन क्या वो पब्लिक को एक्सेसिबल होगा, इस पे आप खुद रोशनी डाल सकते हैं। आपको मतलब अफोर्डेबल होगा या नहीं। हाउ डू यू नो व्हाट आर द पैकेज प्लान्स ऑफ द स्टारलिंक? उसकी उड़ती उड़ती खबरें आपको पता है, बताएं जरा क्या क्या है। सर वो आप ही बता सकते हैं बेहतर, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, आम बंदे की तो एक्सेस में नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये वाले Exactly. पैकेजेस ही नहीं माना है, वो तो फिर एक स्टारलिंक जब आपने शार्क की बात नहीं। की, जब आपने शार्क की बात की और बड़ी खुशी का इजहार किया कि यार इंटरनेट आ गया वगैरह वगैरह, तो आई वाज रियली हैप्पी। लेकिन मुझे वहीं पे ये भी लगा कि यार एक सादा आदमी ने यही सोचा होगा। बट पॉइंट स्टारलिंक का रहा मुझे पूरा इंटरनेट मिलेगा, हर टाइम मिलेगा, एवरीवेयर। अब इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि होम बेस्ड जो इंटरनेट होगा उसके लिए कहा जा रहा है, रमर्स हैं, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, कि 35,000 रुपये पर मंथ
आपको देने होंगे पाकिस्तानी रुपीस। पाकिस्तानी रुपीज़, और उसकी सेटअप कॉस्ट भी वन टाइम जो है वो 1,10,000 हार्डवेयर कॉस्ट तो होंगी। वो है इस पैकेज के लिए अगर आप 35 पर मंथ उसकी वो बैंडविड्थ है तो बैंड विद 50 से 250। 250, यस, अगर आप इससे जंप करते हैं आगे जाते हैं तो वो वो मेरे बिजनेस ख्याल में में आ वो फिर जाएगा। डबल में, हाँ वो कमर्शियल डबल यूज नहीं के है लिए वो। उसका हो रहा है, हाँ, रेट वो हो रहा है 95,000 है वो monthly। 95,000 और उसकी कॉस्ट भी आई थिंक उसकी डबल मैंने पढ़ी थी 2,20,000 के यस, करीब उसकी एग्जैक्टली, यू हार्डवेयर आर कॉस्ट है। एब्सोल्युटली राइट, और वो 100 एमबीपीएस से 500 एमबीपीएस तक है। अब बात जहाँ तक स्पीड पे उसमें आती दो है, चीज़ें, एक राउटर है और एक डिश है जो यस, आपने उसके अंदर हार्डवेयर में इंस्टॉलेशन में। एग्जैक्टली, हम्म, अब इसमें वही बात आ गई, वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम्म, हम लोग अभी अच्छा 4G नहीं चला पा रहे, हम्म, दुनिया में 5G एक्सेसिबल है। हम्म, 5G जो है वो स्टारलिंक से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, हम्म। मतलब स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड है, 5G से बेटर टेक्नोलॉजी है, यू नहीं, यू आर ट्राइंग टू से। 5G इज बेटर